अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज खान हूँ। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और इसके साथ साथ मैंने MBBS और टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी से अल्ट्रासाउंड की सर्टिफिकेशन भी हासिल की हुई है। मैं अबाउट 35 ईयर से एज ए फैमिली फिजिशियन और जनरल प्रैक्टिशनर के काम कर रहा हूँ और 20 साल से मैं एज अ डायग्नोस्टिक सोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और तकरीबन 10 साल से मैं एज अ बायो ऑक्सीजन थेरेपिस्ट के तौर पर अपने क्लिनिक पे कामयाबी से इलाज कर रहा हूँ और मैंने इस दौरान मोर देन 7,000 पेशेंट्स की बायो ऑक्सीजन की है। ये वो मरीज हैं जो हमारे एलोपैथिक इलाज से और हॉस्पिटल से मायूस और महरूम और लाइलाज करार दिए जा चुके थे और एक महरूमी की जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने उनकी बायो ऑक्सीजन की और अल्लाह के फजल से मोर देन 90% लोगों को इससे क्योर हासिल हुआ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मोर देन 7,000 पेशेंट्स का बायो ऑक्सीजन कर चुका हूँ। इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको फालिज हुआ था। फालिज बुनियादी तौर पे दो वजह से होता है। इसके अलावा भी कुछ इडियोपैथिक रीजन काजेज भी हैं। सबसे बड़ी वजह ब्लड प्रेशर है, उसके बाद शुगर के पेशेंट्स को फालिज होता है, या इसके अलावा एक तीसरी रीजन है जिसकी अभी तक साइंस को नहीं पता चल सका कि फालिज क्यों होता है। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर की वजह से फ्लड होगा तो उसका ये होगा रिजल्ट, आपकी जो ब्लड वेसल है वो रैप्चर होगी और आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट जो भी मुतासरा हिस्से के ऊपर गिरेगा वो जितने हिस्से को सप्लाई कर रहा होता है वो हिस्सा हमारा डैमेज हो जाता है और वहां फालिज हो जाता है। दूसरी रीजन, वो ब्लड वेसल्स आपकी जो नैरो होती हैं वक्त के साथ साथ उसमें, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि एथेरोमास बन जाते हैं, स्क्लेरोसिस हो जाती है। स्क्लेरोसिस की वजह से जो मुतासरा टिश्यू है ब्रेन की, वहां ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है, सफर करती है और वो जो हिस्सा है वो जब सफर करता है तो अपना जो उसका डिपेंडेंट पार्ट होता है बॉडी का उसमें फालिज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन सब पेशेंट्स की बायो ऑक्सीजन जब की और इनमें वो लोग भी थे जो 3 साल से ज्यादा लोगों अरसे से फालिज के मरीज थे और उनको किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% रेशो है पेशेंट्स की। अल्हम्दुलिल्लाह उनका फालिज अल्लाह ताला के फजल से ठीक हुआ और वो भले चंगे होकर अपने घरों को चले गए और एंजॉय कर रहे। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कोमा में था और तकरीबन 2 महीने से वो कोमा के अंदर बिल्कुल वेजिटेटिव कंडीशन में मेरे पास लाया गया। वो CMS से और निश्तर से उनका इलाज हो चुका था लेकिन उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं था। पेशेंट की NG ट्यूब डली हुई थी, पेशेंट को पैम्पर लगा हुआ था, पेशेंट अनकॉन्शियस था और पेशेंट किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। जब ऐसे पेशेंट की बायो ऑक्सीजन की गई, अच्छा जब वो रिस्पांस नहीं दे रहा, वेजिटेटिव है, ना वो बाजू हिला सकता है, ना पाँव हिला सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो किसी किस्म का रिस्पांस दे सकता है, तो ऐसे पेशेंट की मैंने इस पेशेंट की जब बायो ऑक्सीजन की तो आफ्टर 3 डेज ये पेशेंट ओरली लेना शुरू कर दिया और उसने रिस्पांस देना शुरू कर दिया। रिस्पांस टू पेन, जब उसको प्रेस करके दबाया जाता था तो उसका रिस्पांस आना शुरू हो गया और आफ्टर 10 डेज पेशेंट ने आंखें खोल ली और वो बाकायदा बात करने लग गया और 3 महीने के इलाज के बाद पेशेंट अपने कदमों पे चलकर मेरे क्लिनिक आया और उसको देखकर जितनी मुझे एज अ बायो ऑक्सीजन थेरेपिस्ट, मैंने जो आपको बताया कि मैंने मोर देन 7,000 पेशेंट्स की बायो ऑक्सीजन की है, इसमें एक बहुत वाइड वैरायटी है पेशेंट्स की जो मैंने इलाज की है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 हर डिजीज के हवाले से आपको बताऊंगा कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आए और हमने उनका इलाज किया और उसके बाद उनकी क्या कंडीशन थी। इसमें सारी आपको 1 बाय 1 वीडियोज में आपको मैं बिल्कुल तफसील से ये बताऊंगा। प्लीज आप उनको देखिएगा।